इस संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता। परंतु इन निर्दोष वृक्षों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इस पर बाली ने अत्यंत अपमानजनक शब्दों में अट्टहास करते हुए कहा, चुप हो जा वानर, मुझसे ज्ञान मत दो। मुझसे युद्ध करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही हनुमान जी का शांत और सौम्य मुखमंडल प्रलयनकारी तेज से धक उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और बाली के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला था। ये था दो महाशक्तियों का टकराव। एक ओर दिव्य वरदान से युक्त बाली, तो दूसरी ओर स्वयं रुद्र के अवतार पवन पुत्र हनुमान। जैसे ही युद्ध का दिन निश्चित हुआ, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और जैसे ही हनुमान जी युद्ध के लिए निकलने को हुए, तो स्वयं परमपिता ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने का प्रयास किया कि वे बाली से युद्ध ना करें, पर हनुमान जी ने कहा, मैंने बाली के युद्ध की ललकार को स्वीकार किया है और अब युद्ध ना करना कायरता होगी। तब ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत सुझाव दिया। उन्होंने कहा, ठीक है हनुमान, तुम युद्ध के लिए जाओ, परंतु अपनी केवल 10वें हिस्से की शक्ति का ही प्रयोग करना। अपनी बाकी की शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। युद्ध के बाद तुम वो शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम पूर्ण शक्ति के साथ बाली से युद्ध करने गए तो तुम्हारा शरीर उसके विकराल रूप के तेज से ही जलकर भस्म हो जाएगा और इससे श्री राम की भविष्य में होने वाली लीला में विघ्न पड़ जाएगा। ये सुन हनुमान जी ने परमपिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अपार शक्ति का केवल 10वां अंश ही अपने पास रखा और शेष शक्ति को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। और अब आता है वो रोमांचक क्षण जिसका सबको इंतजार था। हनुमान जी युद्ध भूमि में पहुंचे। सामने बाली अपने स्वर्णहार को पहने अहंकार से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही हनुमान जी ने युद्ध भूमि में अपना पहला कदम रखा और उनकी दृष्टि बाली से मिली, बाली के दिव्य वरदान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की आधी शक्ति यानी उनकी कुल शक्ति का केवल 5% बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा और फिर बाली को अचानक अपने शरीर में अपार शक्ति का अनुभव हुआ जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा उसके भीतर समा रही है। वो सोचने लगा, मेरे अंदर कितनी अधिक शक्ति आ रही है, अब मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। परंतु अगले ही पल बाली का शरीर उस प्रचंड ऊर्जा के वेग को सह न सका और गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसकी नसें फटने को हो गईं। उसके आंख, नाक और मुंह से रक्त की धारा बह निकली। बाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी उसका शरीर इतनी अधिक शक्ति को संभाल नहीं पाया और असहनीय पीड़ा से चीखने लगा। जैसे ही बाली का शरीर उस दिव्य शक्ति के तेज से फटने वाला था, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और बाली के समक्ष स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बाली, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी इसी क्षण हनुमान से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, परंतु साक्षात ब्रह्मदेव को अपने समक्ष देख वो समझ गया कि स्थिति बहुत गंभीर है। वो तुरंत युद्ध भूमि से पलटा और अंधाधुंध भागने लगा। वो सैकड़ों मील तक बिना रुके भागता रहा। अंत में जब वो बहुत दूर निकल गया, तब जाकर उसके शरीर को कुछ राहत मिली और वो थक कर धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब बाली को होश आया तो उसने फिर से परमपिता ब्रह्मा को अपने सामने खड़ा पाया। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, हे बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी संभाल नहीं पाया। हनुमान तो मेरी आज्ञा से अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने आया था और तुम्हारे वरदान के अनुसार उसकी भी आधी शक्ति यानी केवल 5% ही तुम्हारे शरीर में आ रही थी। और देखो, तुम्हारा शरीर उसे भी धारण नहीं कर पाया। सोचो बाली, यदि हनुमान अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर तुमसे युद्ध करने आते तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा शरीर तो एक क्षण में ही भस्म हो जाता। यह सुनकर बाली की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो किस महाशक्ति से टकराने चला था। बाली तुरंत हनुमान जी के पास लौटा और उनके चरणों में पहले 5 मिनट को स्टॉप